welcome to my channel. This is Minnie here, and today I'm starting with a new series which is Rakhi outfit series. Basically I have 3 looks in my mind and I'm going to show you all those 3 looks in 3 parts. तो ये part 1 है उस series का. Instead of doing like just one video जहाँ पे मैं तीनों looks दिखा दूँ, I thought कि 3 videos में divide कर देती हूँ because it will be better for you guys also to see a breakdown of each look and also ज़्यादा long भी नहीं होगा video. तो yeah, today I'm starting with the Rakhi outfit series. Now I know सावन का महीना चल रहा है, 3rd अगस्त जो कि राखी का दिन है, उस दिन सावन का महीना भी एंड हो जाएगा. नाउ आई फील दैट राखी पे बहुत ही अप्रोप्रिएट फैब्रिक होता है, लहरिया या मोठड़ा या फिर बांधनी. तो आई एम गोइंग टू एक्चुअली प्ले अराउंड विद दीज फैब्रिक्स एंड आई हैव एक्चुअली 3 आउटफिट्स इन माय वार्डरोब जो मैं आपको शो करने वाली हूँ इन दीज 3 पार्ट्स ऑफ राखी आउटफिट सीरीज. और ऑब्वियसली इस बार सिर्फ 3 लुक्स ही करे हैं मैंने क्योंकि ज़्यादा शॉपिंग करने का तो मौका नहीं मिला. तो जो मेरे पास आउटफिट ऑलरेडी अवेलेबल है वार्डरोब से मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ. और हर साल राखी का त्यौहार आएगा तो आई विल कीप ऑन एडिंग मोर वीडियोज टू दिस सीरीज. नाउ फॉर टुडे एक्चुअली आई पिक्ड अप एन इंडो वेस्टर्न पीस विच यू कैन सी. आई थिंक उसका टॉप पोर्शन आप देख सकते हो. यू विल सी द होल लुक, होल आउटफिट एज विल प्रोग्रेस इन द वीडियो. बट फॉर नाउ लेट मी टेल यू. सो ये जो है मैंने अपनी मम्मी के साथ खरीदा था एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली इफ इट बिलोंग्स टू मी और इफ इट बिलोंग्स टू माई मॉम बिकॉज शी हैज़ ऑल्सो वोन इट वंस एंड मैंने भी इसे 1-2 बार डिफरेंट ओकेजन्स पे पहना है. आज के लुक के बारे में क्या स्पेशल है लेट मी टेल यू. सो मैंने सोचा कि आई विल रिक्रिएट माई मॉम्स लुक, लाइक आई विल ट्राई टू रेप्लिकेट हर लुक एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस दैट आई डू इट सक्सेसफुली. नाउ फॉर्चुनेटली जब मेरी मम्मी ने ये आउटफिट पहना था शी वॉज एक्चुअली गेटिंग रेडी फॉर एन इवेंट एट हर लेडीज क्लब इन अजमेर और उस इवेंट की थीम थी पाकीज़ा थीम. एंड एज आई सेड फॉर्चुनेटली मैं उस दिन घर पे ही थी सो आई स्टाइल्ड हर एंड बिकॉज इट वॉज पाकीज़ा थीम आई वॉज ट्राइंग टू इंसिस्ट ऑन दैट मम्मी थोड़ा सा डार्कर मेकअप करें. एज इन शी इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल. शी ऑलवेज लाइक्स टू कीप इट मिनिमल एंड सो नेचुरल दैट शी डज नॉट लाइक टू पुट ऑन अ लॉट ऑफ मेकअप. इनफैक्ट काजल या डार्कर शेड ऑफ लिपस्टिक वो बिल्कुल भी नहीं लगाती है. बट देन आई रियली इंसिस्टेड कि ममा यू नीड टू एक्चुअली गो अलॉन्ग विद द थीम ऑफ पाकीज़ा. सो मैंने उनके काजल भी लगाया, थोड़ा डार्कर शेड ऑफ लिपस्टिक लगाया, थोड़ा सा ब्लश लगाया और वो हर बार मुझे कहती थी नहीं बस बहुत हो गया. शी फेल दैट वो बहुत ज़्यादा डार्क लग रहा है और लाउड लग रहा है उन पर. बट आई जेन्युइनली फेल दैट शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल दैट डे. So yeah, I think it's going to be a tough competition to stand up and to match with her level of beauty and the grace with which she carries herself. But fingers crossed. I'm sure mama is going to be so excited to see this video and the look. So yeah, आज का जो video है that's quite dedicated to her and also with this with the same outfit I'm going to create a few more looks just by changing the way I carry the dupatta, changing the jewelry or just changing the hairstyle. तो मैंने सोचा इस तरह से there be something for each and every girl out there. तो yeah, without taking this intro too long now, let's get started. So I'm first beginning with the makeup. Now first things first, you can see this is my after shower skin, completely natural and makeup free. अब मैं शुरू करने वाली हूँ by putting on the first makeup product. I don't know if it's a makeup product, like regularly भी मैं आजकल aloe vera gel use कर रही हूँ. I have replaced my regular creams with this aloe vera gel recently because my T-zone and my face in general becomes too oily. I mean, I can't resist. Like the moment I step out of the shower, I need to apply something on my face because it feels so dry. लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे इतना ज़्यादा oily लगने लग जाता है if I apply a cream. तो इसलिए मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ. आई फील कि वो थोड़ा शुरुआत में लाइक 1-2 मिनट के लिए थोड़ा स्टिकी लगता है बट देन एकदम फ्रेश फील दे देता है. तो मैं इसे अच्छे से स्मज करती हूँ फेस पे भी और नेक पे भी. Next, I always make sure that I moisturize my lips before putting on the makeup. तो मैं ये चार्मेस क्रीम यूज़ करती हूँ on the lips. थोड़ी सी लेती हूँ और अपनी रिंग फिंगर से उसको अच्छे से स्मच करती हूँ. Next up, I'm putting a kajal. This is Nykaa I Am Kajal and I have been using this for 3 years now and I have never found a replacement to this one. Like this works wonders on my eyes and oops, I did a blunder but उसको ठीक कर देंगे.
नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन लिपस्टिक. थोड़ी सी मेस्ड अप सिचुएशन में है क्योंकि काफ़ी साल से यूज़ कर रही हूँ मैं, प्लीज़ इग्नोर दैट. ये शेड है वायलेट पिंक. आई थिंक इट लुक्स अमेजिंग ऑन माई फेस. बहुत ही सही कलर है ये एंड इट जस्ट ब्रिंग्स दैट पॉप ऑफ कलर टू माई फेस. आई नो दैट अभी थोड़ा लाउड लग रहा होगा बट वंस इट विल सेटल डाउन इट विल ऑल लुक फाइन. एंड आई एम जस्ट एडिंग द सेम लिपस्टिक एज अ ब्लश, एज अ टिंट ऑन माई चीक्स और जेंटली उसको मैं स्मज कर रही हूँ. यू शुड बाय द वे स्माइल व्हेन यू आर डूइंग दैट ताकि एक नेचुरल ग्लो आ जाए. एंड दैट्स इट. दिस इज़ द मेकअप दैट आई हैव डन. ऑलराइट, तो मेकअप्स डन. नाउ इट्स टाइम टू वेयर द आउटफिट. तो सबसे पहले मैंने ये इनर सेट आपको सोचा दिखा दूँ. ये एक टाई एंड डाई फैब्रिक है और इसके ऊपर इस तरह का ये कुर्ती आई थिंक टिश्यू सॉर्ट ऑफ मटेरियल की है जिस पे बहुत ही सुंदर सा गोटा पत्ती का वर्क हुआ है. नाउ फॉर द फर्स्ट लुक मैं अपनी मॉम का ही एक लुक रिक्रिएट करने वाली हूँ व्हेन शी वोर दिस आउटफिट. तो उस टाइम पे आई रिमेंबर दैट शी केप्ट इट वेरी प्लेन एंड नेचुरल, वेरी वेरी मिनिमल. तो मैंने ज़्यादा एक्सेसराइज करने की नहीं सोची है. आई एम वेयरिंग माई रेगुलर सॉलिटेयर्स विच आई यूजुअली डू. और मैं 2-3 रिंग्स ऐड कर रही हूँ बिकॉज आई नो दैट ममा ने भी 2-3 रिंग्स पहनी थी ऑन हर फिंगर्स. So like on one hand I am wearing 2 set of bangles just like mummy did and on the other hand I wore a watch. और अब मैं अपने बालों को जो है थोड़ा साइड पार्टिंग में डिवाइड करने वाली हूँ बिकॉज मम्मी ने भी अपने लुक में अपने बालों को साइड पार्टिंग में ही रखा था. और एक साइड से उन्होंने अपने बालों को लाइक थोड़े से हेयर लेके उनको अच्छे से पीछे की तरफ सिक्योर किया था विद अ टिक टैक पिन. तो मैं भी उन्हीं का ही लुक क्योंकि रिक्रिएट कर रही हूँ तो वैसे ही बाल बनाने वाली हूँ. So now it's time to add the dupatta and I'm wearing this मोटरा print का दुपट्टा. As I said जो राखी का फेस्टिवल होता है, इनफैक्ट जो सावन का महीना होता है उसमें मोटरा, बांधनी या लहरिया ये बहुत ही परफेक्ट प्रिंट के फैब्रिक्स होते हैं. एंड जैसा कि मम्मी ने भी साइड शोल्डर में इसको एक फॉलिंग वे में कैरी किया था, मैं भी अपने दुपट्टे को वैसे ही कैरी करने वाली हूँ. And then mama carried a hand purse which is quite similar to the one I'm carrying right now. So this is my version of recreating mama's look. Please let me know in the comments right away what do you think. I'm attaching her picture also on the side and you can see कि मैंने कितना closely attempt किया है to recreate her look. I did everything that she had done and you know what guys, I forgot one important thing. I forgot to wear a bindi. तो मैंने फ़ोटो लेते टाइम बिंदी ऐड करी. सो यू कैन सी नाउ काफ़ी क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं हम. सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइज. वैसे मैं बता ही दूँ कि जब मैंने ये शेयर करी थी पिक्चर ऑन द फैमिली ग्रुप, माई पापा रोट दैट वी आर बोथ लुकिंग सो फैबुलस. एनीवे मम्मी इज़ लुकिंग so much younger to her age. I think we are both looking like sisters. What do you think? सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लुक. इसके लिए मैंने सोचा कि आई शुड एक्सेसराइज अ बिट, इसलिए मैंने इस तरह के वेरी वेरी गॉर्जियस और ब्यूटीफुल ईयरिंग्स पिक किए. दीज आर वेरी ह्यूज ऑल्सो. लेकिन क्योंकि आगे जो है मेरे इस आउटफिट के बहुत ही हैवी गोटा पत्ती वर्क है और हाई नेक है, चाइनीज़ कॉलर है, इसलिए मेरे को पता था कि नेक पे कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है. तो इससे मैंने थोड़े से ईयरिंग्स लाउड रखे और इस तरह से मैं दुपट्टा अपने दोनों आर्म्स की तरफ लाइक आई एम जस्ट कैरिंग इट अराउंड माई आर्म्स फ्रॉम द बैक. And I feel that this makes you go hands free and it's also looking so classy and it actually looks very very royal. And now I'm just twisting and turning the side flicks of my hair और अच्छे से एक टिक टैक पिन के साथ सिक्योर कर रही हूँ. It's a regular side parting, तो थोड़ा बहुत ही वेरिएशन है from the first look and this is how my next look is ready. I just did a little bit of variation like by adding accessories and I just changed the way of carrying dupatta and the hairstyle and yeah, and another look is ready.
नेक्स्ट लुक के लिए मैंने सोचा थोड़ी हेयर स्टाइल चेंज कर लेती हूँ, तो मैंने अपने बालों को थोड़ा बैक कोम करके इस तरह से फिंगर्स अपने पफ में थोड़ा सा, आई वाज जस्ट मूविंग माई फिंगर्स थ्रू द पफ ताकि अच्छी ग्रिप फॉर्म हो जाए, एंड आई वाज जस्ट सिक्योरिंग द पफ विद सम टिक टैक पिन्स। और इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अपने ईयरिंग्स और एक्सेसरीज़ को चेंज कर लेती हूँ। पहले तो मैंने इस तरह की कॉकटेल रिंग ऐड करी, और क्योंकि गोटा पत्ती के साथ मुझे लगता है कि कुंदन ज्वेलरी गोज़ परफेक्टली, इसलिए बहुत ही डेलिकेट से कुंदन ईयरिंग्स मैंने ऐड किए। और इस तरह से जो एक मांग टीका है वो भी मेरे की एक्चुअली एक चोकर सेट में आया था, बट नेक पीस तो मुझे पता था कि उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ ईयरिंग्स और इस तरह से मांग टीका मैंने ऐड किया। और आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा आगे की तरफ लगाया है, लाइक मांग टीका के थोड़ा पास में ही लगाया है मैंने लाइक टिक टैक पिन, ताकि वो ज़्यादा मूव नहीं हो और मैं कंफर्टेबली उसको कैरी कर सकूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पफ को अच्छे से सिक्योर कर लो टिक टैक पिन से, ताकि आपका मांग टीका आपको बॉदर ना करे। और अब की बार मैंने सोचा कि दुपट्टे को एक केप स्टाइल की तरह से कैरी करती हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि फ्रंट में बहुत हैवी वर्क है, तो वो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दुपट्टे की वजह से हाइड हो जाए। तो मैंने इस तरह से पीछे से दुपट्टा लिया, और मैं मेक श्योर करना चाहती थी कि जो गोल्डन बॉर्डर है साइड में वो अच्छे से विजिबल हो। और इस तरह से मैंने अपने दुपट्टे को अराउंड द शोल्डर कैरी किया, और ये एकदम एक नया लुक लग रहा है। इट्स गिविंग अ न्यू फील एंड लुक टू द एंटायर आउटफिट, एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो गिविंग एन इल्यूजन ऑफ अ केप। मेरा ही मोटरा का दुपट्टा अच्छे से बैठ गया था ऑन द काइंड ऑफ फैब्रिक दिस आउटफिट हैज़, लेकिन अगर आपको सिक्योर करना है तो आप सेफ्टी पिन लगा सकते हो अराउंड द नेक, ताकि ये दुपट्टा बिल्कुल भी हिले नहीं और एकदम आपके आउटफिट से अच्छे से अटैच हो जाए। सो गाइज फॉर द नेक्स्ट लुक आई थॉट ऑफ रिमूविंग द ईयरिंग्स, और सिर्फ मैंने मांग टीका पहने रखा। मैंने सोचा बाल खोल के एक मिड पार्टिंग दे देती हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं दुपट्टा कैरी करने वाली हूँ। इसके लिए तो मैंने दोनों साइड्स ज्वाइन करके पहले दुपट्टे को फोल्ड किया, और फिर जो दूसरी साइड है जहाँ से दुपट्टे के एजेस जॉइंट है उनको मैंने इस तरह से पहले पकड़ के एक सेफ्टी पिन जो है उससे सिक्योर करने की सोची। तो जो दोनों एजेस हैं उनको मैं ज्वाइन करने वाली हूँ विद अ सेफ्टी पिन। मैं बॉर्डर पे लगा रही हूँ सेफ्टी पिन, ताकि एक स्ट्रॉन्गर ग्रिप मिले उसे। अदरवाइज़ दुपट्टे का जो मटेरियल है वो बहुत लाइट है, और गलती से अगर आपका हाथ इधर से उधर हो जाएगा तो आपका दुपट्टा फट सकता है। इसलिए प्लीज़ बॉर्डर पे जहाँ पे एक सॉलिड ग्रिप मिल जाए वहाँ पे अपनी सेफ्टी पिन को लगाना। नाउ बोथ द एंड्स ऑफ द दुपट्टा आर जॉइंट। अब जो ये बीच में स्पेस है ऑन बोथ द साइड्स, वहाँ से आपको अंदर अपना हाथ लेके जाना है, और इस तरह से आप ये एक जैकेट का इल्यूजन दे सकते हो। एंड आई फील दैट दिस इज़ गिविंग सच अ फ्रेश फील टू द एंटायर आउटफिट। मिड पार्टिंग करके आई थिंक मुझे लगता है इस तरह से मांग टीका लगा के बहुत ही यंग फील आती है। एंड या Now for the last look, I wore the piece originally, like this is a two-piece set. It's an Indo-Western outfit जो मैंने और मेरी मॉम ने प्रताप सिंस जयपुर से ख़रीदा था। जो दुपट्टा मैंने आपको दिखाया वो एक दूसरे आउटफिट को बिलोंग करता है। मैंने सिर्फ इसमें ऐड किया था बिकॉज लहरिया जो लाइक टाई एंड डाई है बीच का इनर सेट और मोटरा दुपट्टा वो अच्छा कॉम्बिनेशन था। एंड दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। दीज आर ऑल द लुक्स दैट आई क्रिएटेड। फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये सारे लुक्स अच्छे लगे हों। आई ट्राई टू कीप इट वेरी प्लेन एंड सिंपल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स जो हैं उससे रिलेट कर पाएँ। एंड ऑनेस्टली बिकॉज आउटफिट ही इतना आई थिंक इट वॉज स्पीकिंग फॉर इट सेल्फ। इट हैड दिस गोटा पत्ती प्रिंट, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करूँ विथ एनी लुक। आई जस्ट प्लेड अराउंड विथ अ लिटिल बिट ऑफ ज्वेलरी हियर एंड देयर, एंड उस तरह से मैंने थोड़ा सा लुक चेंज करने की ट्राई करी बाय चेंजिंग द दुपट्टा स्टाइल एंड द हेयर स्टाइल। तो आई थिंक यही कुछ तरीके होते हैं किस तरह से हम एक्चुअली आउटफिट
आउटफिट्स रिपीट कर सकते हैं, ज्वेलरी चेंज कर सकते हैं. आई ऑनेस्टली फील दैट फॉर इंडियन लुक्स ज्वेलरी इज आई थिंक समथिंग विच कैन जस्ट टेक योर आउटफिट नॉच हायर, एंड इट कैन either make your look or it can break your look. So it's really important to choose the right kind of jewelry for your Indian looks. Now एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि I just wanted to share it from my side. Like I've really insisted my family and my cousins and everybody to get along together virtually and celebrate the festival of Rakhi, because this time I will not be able to go to my hometown as it's really not safe to travel unnecessarily. तो हम लोग सब गैदर तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मैंने सोचा है कि हम सब वर्चुअली ये त्यौहार सेलिब्रेट करें और कुछ गेम्स खेलें, कुछ बातें करें. सो वी आर गोइंग टू गैदर एक्चुअली वर्चुअली एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट एवरीबडी डेक्स अप, ड्रेसेस अप एंड जस्ट वेयर्स, यू नो, जो कि अगर हम इन पर्सन अगर मिलते तो हम किस तरह से रेडी होते. मैं इंसिस्ट कर रही हूँ कि मेरे सारे फैमिली वाले अच्छे से रेडी हो उस दिन. यही मैसेज एक्चुअली आई वांट टू पुट अक्रॉस दैट नो मैटर हम लोग कई लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे इन पर्सन एंड वी would not be able to meet, but I think it's really important because till now we've survived the pandemic, पर क्योंकि अब festive season आ रहा है, I'm sure it's going to bring us major FOMO. We are going to feel homesick और हमें बहुत याद आने वाली है एक दूसरे की. तो I think it's really important कि you know till now we've actually not got any chance to get ready, but let's celebrate the festival just as we would have if things were normal. So let's dress up, let's really take the effort, you know, to look good and click as many pictures, and yes, I think celebrate your happiness. So I think it's just a matter of time. We will you know come out of this pandemic very I think successfully. The recovery rate, as we can see in the news also, it's getting better. So I'm just keeping my fingers crossed, and I hope by Diwali we can see things getting completely normal and we can go to our homes to celebrate such festivals. It's really important to celebrate festivals together, right? So yeah, thank you so much for watching this video. I hope आपको अच्छा लगा हो. Stay tuned for the part 2 of the series. I'm so excited. By the way, part 3 is going to be the best, I guess, because that is going to have something new and fresh on my channel. But also wait for part 2 and then come to the part 3. So thank you for watching. Lots of love. You know the drill, guys. Please like and share this video if you enjoyed watching, and please subscribe to my channel. Also hit the bell notification so you get notified when I come up with the part 2 and 3 of the series. And thank you for watching. Bye. Lots of love. Take care.